वेलकम बैक और चैनल विश्व क्लासेस। तो विश्व क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज की खास आपके नाम जिसमें आपको मैं सीडीपी का ध्यान रखिएगा, सीडीपी का मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है। यानी आपने क्या समझा कि सीडीपी का जो टैग वर्ड्स होते हैं, सीडीपी का जो टैग वर्ड्स होते हैं, इन सारे टैग वर्ड्स को हम लोग जानेंगे और ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही शानदार तरीके से काम आने वाले हैं। तो इस चीज़ को देखिए, बहुत ही आनंद आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो आज का क्वेश्चन के साथ हम देखेंगे। थोड़ा सा साउंड डिस्टरबेंस होगी, थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए, आज का टैग वर्ड क्या है हम जानेंगे भी, एग्ज़ाम में कैसे कैसे पूछा है। इन सारे टैग वर्ड्स को काफ़ी समय लगा है। एक्चुअली बात ये है ना दोस्तों, बात ये है कि इस सारे को काफ़ी प्रीवियस ईयर को रीड आउट करना पड़ा और सारे टैग वर्ड को सिलेक्ट करना पड़ा और ये सब एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछा हुआ है, ठीक है ना। चलिए, तो आपके सामने आ रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जेंडर पक्षपात। ध्यान दीजिएगा, कभी भी अपने कक्षा में जेंडर पक्षपात नहीं होना चाहिए। अर्थात होता है कभी कभी कि भाई लड़कियां मैथ में कमज़ोर होती है तो ये जेंडर बायस क्वेश्चन हो गया, लड़कियां अक्सर उठती है तो जेंडर पक्षपात हो गया। कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कभी भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रहना चाहिए। तो ये सब थोड़ा पॉजिटिव वर्ड है, ध्यान से यूज़ करना है। लैंगिक विविधता होनी चाहिए, ठीक है ना, और चुनौतियाँ भी देना चाहिए। अक्सर आप देखते हो कि आज के समय में आप जानते हो कि ऑटो जो होते हैं पुरुष ही चलाते हैं, आज के समय महिलाएं भी चला रही है। तो क्या है, लैंगिक चुनौतियाँ, ये तो अच्छी बात है ना, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों को याद रखिएगा। जैसा कि आप जानते हो सीसीसी का बहुत बड़ा वैल्यू बढ़ गया है, सीसी का बहुत सारा वैल्यू बढ़ गया है। सतत और व्यापक मूल्यांकन की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये सारे चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो चुके हैं आजकल, ठीक है ना। ये जहाँ चीज़ आपको दिखाई दे तो ये पॉजिटिव वर्ड में ही लेते हैं। इसके अलावा हमको स्टूडेंट को ना समस्या सॉल्वर करना है, नहीं सॉल्वर बनाना है, यानी समस्या समाधान करता बनाना है। किसको? तो अपने विद्यार्थियों को बनाना है। विद्यार्थी करने का मतलब क्या, आप क्लास में पढ़ा रहे हो तो यहाँ ये वर्ड आपको दिखता है ना दोस्तों, ये पॉजिटिव वर्ड है। आप देखते ही इसे टिक लगाइएगा, बहुत ही मज़ा आएगा, आगे देखते रहिए, ठीक ना। अगर कंटेंट आपको अच्छी लगती होगी तो मैं आप लोग से एक ही बात बोलूँगा कि लाइक एक बार कर लें, शेयर कर दें, कम से कम 2-4 दोस्तों को शेयर करें। और वीडियो सच में अच्छी लग रही है और मैं इसी प्रकार सीटेट रिलेटेड या केवीएस रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपके डिमांड पे मैं बहुत जल्द ईवीएस का और सीडीपी का मैराथन भी क्लास लाऊँगा। और साथ ही में होल ओवर दो जो ईवीएस होता है, टैग वर्ड होता है, मैथ्स का टैग वर्ड होता है, सारे टैग वर्ड को आपको एक साथ लाने वाला हूँ। इसके बाद एनसीएफ का टैग वर्ड हो गया, सारे चीज़ों को हम लोग एक साथ देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही शानदार भविष्य में मिलने वाली है। तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आते हैं, देखते हैं इसमें है क्या खास बात, ठीक है ना। आइए थोड़ी सी हम लोग जानेंगे इनके बारे में, जीन प्याजे साहब के बारे में, ठीक है ना। तो जीन प्याजे क्या कुछ कहते हैं, इनके बारे में भी थोड़ा जानकारी रखना ज़रूरी है। तो जीन प्याजे साहब कहते हैं आत्म केंद्रित, अहम केंद्रित या अहम केंद्रित वार्ता की बात करते हैं। तो जहाँ बातें आएगी जीन साहब को याद रखना है, जीन प्याजे साहब को याद रखना है और ये सब अच्छी बातें होती है। उसके अलावा हमें खोजकर्ता बनाना है, बच्चों को खोजकर्ता बनाना है और बच्चे को अपने ना सक्रिय एक्टिव रहना सिखाना है, एक्टिव, ठीक है ना। अन्वेषण करना सिखाना है बच्चों को और जिज्ञासु बनाना है। याद रखिए, अन्वेषण का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में जानना, खोजना है तो क्यों है, ऐसा क्या नहीं हो सकता है, ये सारी बातों को जानना है। जैसे मान लीजिए बच्चे जिज्ञासु भी होते हैं, कैसे कहते हैं आसमान में कितने तारे हैं, क्या हम गिन सकते हैं, कैसे गिन सकते हैं। तो ऐसे भी कहा जाता है चाइल्ड द फादर ऑफ मैन, ठीक है ना। तो बात ये है कि बच्चों को हमको क्यूरियोसिटी में लाना है, जिज्ञासु बनाना है। ये जीन प्याजे भाई साहब कहते हैं, भाई साहब नहीं कहेंगे, महान व्यक्ति कहेंगे, ठीक ना। बच्चे को ज्ञान का निर्माण कैसे करना है, ज्ञान कैसे अर्जित करना है, थोड़ी सी बातें बतानी है। और बच्चे का जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो बोलते हैं ना, उस तरह से हमें विकसित करना है, बच्चों को डेवलप करना है कि बच्चा कुछ सोच पाए, सोच विकसित कर पाए। और आकलन की जहाँ तक बात है, हमें आकलन पे भी करना चाहिए और सृजनात्मक बातें बच्चों में लाना चाहिए। अपसारी जहाँ तक बात हो, रचनात्मक दृष्टि से अपसारी भी होना चाहिए और सोच के दृष्टि से आपका क्या होना चाहिए,
तो आपका देख रहे हैं कि अब सोच बुद्धि की बात मैं कहूँ तो अपसारी होना चाहिए, ऐसे जीन पियाजे कहते हैं, ठीक है ना। तो आते हैं दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत ही शानदार और जानदार लग रही होगी। तो वीडियो को लाइक एक बार शेयर जरूर करिएगा। एज विश वाइगॉस्की साहब जब भी आएंगे तो सामाजिक संस्कृति की बात करेंगे, तो सबको पता होनी चाहिए, क्योंकि सीडीपी में क्वेश्चन इनका बनता है। कोई ऐसा एग्जाम ना हो सीडीपी में और वाइगॉस्की साहब जीन पियाजे साहब नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। समाज और सामाजिक की बात करूँ, संस्कृति की बात करूँ तो वाइगॉस्की साहब कहते हैं, ठीक है ना। और वाइगॉस्की साहब कहते हैं, देखिएगा कि समाज का विकास की चर्चा करते हैं और अंतःक्रिया के बारे में बात करते हैं, सहयोगात्मक की बात करते हैं, एस्केप फोल्डिंग के बारे में बात करते हैं, ढांचा पड़ाव जो होता है इसके बारे में करते हैं, जीडीपी का नाम सुने ही होंगे। तो ये सब बातें जो वाइगॉस्की साहब कहते हैं। और थॉर्नडाइक के बारे में पढ़े होंगे, हिट एंड ट्रायल एंड एरर्स पढ़े होंगे लोग, ठीक ना। तो अभ्यास के बारे में बताते हैं, प्रयासरत के बारे में बताते हैं, त्रुटि यानी बच्चे जो होते हैं जितने त्रुटि करेंगे इतने अच्छे प्रैक्टिस करेंगे, त्रुटि करते हैं तो इनके सीखने का एक सोर्स होता है, ऐसा हमारे थॉर्नडाइक साहब का मानना है, ठीक है ना। तो और भी देखते हैं कोलबर्ग की भाई क्या बात है। तो इन्होंने कोलबर्ग जो होते हैं अक्सर नैतिकता की बातें करते हैं, ठीक ना। तो नैतिकता के बारे में, नैतिकता दुविधा के बारे में करते हैं बातें। मान लीजिए कभी कभी दुविधा आपको ऐसी हो जाती है, आपको एक सिचुएशन दिया जाता है, मान लीजिए आपकी वाइफ या कोई और ख़ास व्यक्ति की तबीयत खराब हो, और मान लीजिए कि उसमें दावा वाला कहता है कि आपको भाई 10,000 में देंगे दवा, ठीक है ना। और आपको दवा की ज़रूरत है भी है और पैसा भी नहीं है, तो उस समय क्या कीजिएगा, क्या आप दवा को चोरी करके ले जाइएगा? फिर चोरी करना भी अच्छी बात नहीं है। तो कई तरह के आप फंस जाते हैं बातों में, किसी से प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। और उदाहरण बेस्ट मैं दूं तो मान लीजिए आपकी वाइफ और आपकी मम्मी में झगड़ा हो जाती है, सपोज डैट, मान लीजिए इसे एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो आप किसका पक्ष दोगे? आप दुविधा में पड़ जाते हो, तो नैतिक दुविधा इसे कहते हैं ना। उसके अलावा सहभागिता होना चाहिए, संसाधनों बुद्धि विचार होना चाहिए, सहानुभूत होना चाहिए और विचार मूल्यांकन, सही बात है। बच्चे को समस्या समाधानकर्ता बनाना चाहिए। और ये समाजीकरण जो एजेंसी होती है, सेकंड फैक्टर होती है, इसके बारे में भी चर्चा हमारे कोलबर्ग की बात करते हैं। इसके अलावा देखते हैं हार्वर्ड गार्डनर क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा जो मल्टी इंटेलिजेंसी होती है इसके बारे में आपके गार्डनर साहब कहते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। तो जहाँ बात आएगी तो गार्डनर को याद रखना होगा। बहुआयामी बुद्धि समूह के बारे में इन्होंने चर्चा किया था, ठीक है ना। तो उसके अलावा बात करें संवेग एवं संज्ञान संबंधित बातें, जहाँ भी आपको दिखाई दे पॉजिटिव वर्ड है इसको आप टिक कीजिएगा, ठीक है ना। और आपस में जुड़े हुए एक दूसरे को अलग नहीं समझना है, कभी भी क्लास में ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है ना। उसके अलावा देखिए, इसके अलावा हम लोग बात करते हैं तो इसके अलावा बड़ी और भी बहुत सारी बातें हैं जिसको जानना चाहिए। विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और याद रखिएगा हमें समान से विशिष्ट की तरफ बढ़ना है, सीढ़ से पैर की तरफ बढ़ना है। विकास के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। हमें हमेशा सक्रिय सहभागिता निभाना है, बच्चों को बन सिखाना है, बाल केंद्रित एजुकेशन होना चाहिए। समावेशी यानी कहने का मतलब है चाइल्ड सेंटर और इंक्लूसिव एजुकेशन भी होना चाहिए। क्लास में सबके साथ एक समान रहना है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई गरीब का बच्चा हो, कोई अमीर का बच्चा हो, तो उसके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए कि वो अच्छा है वो नहीं। आप एज ए टीचर आप ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। आपको एनसीएफ अलाउ ही नहीं करेगा, ठीक है ना। इसके अलावा बात करते हैं, कुछ और बातें हैं कि हम लोगों को बच्चों को ना क्रियाशील समझना चाहिए और क्रिया करने के लिए उसे एक्टिव बना कर रखना चाहिए। उसे अवसर देना चाहिए, बार बार ऐसा करो, ऐसा करना चाहिए। विविधता का सम्मान करना चाहिए। मान लीजिए क्लास में बच्चे जो तरह तरह की भाषाएं बोलते हैं, तरह तरह के जाति धर्म से लोग आते हैं, तो सब में क्या चाहिए, उसमें समानता और सम्मान देना चाहिए, ठीक है ना। उसके अलावा बात करें, निगेटिव वर्ड्स भी कुछ मिलेंगे आपको इसमें। तो निगेटिव वर्ड में बात किया जाए जिससे डीमोटिवेट बच्चों को भाई साहब का नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। हतोत्साहित नहीं करना चाहिए बच्चों को, तो आप दंड दे ही नहीं सकते। एनसीएफ कहता है बच्चों को आप दंड देना ही नहीं है, ठीक ना। उसके अलावा आपको बच्चों को, शिक्षक को कठोर रवैया नहीं लाना चाहिए, एकदम स्ट्रिक्ट। आपको याद है ना पहले के टाइम में ऐसे ऐसे भी गुरु जी हुआ करते थे कि उनको हाथ पांव तोड़ने में, हाथ पांव तो मैं नहीं कहूँगा, कि उनको नाम सुनते ही देह अंदर हमारे क्या हो जाती थी, डर सी बात होती है। लेकिन जब से एनसीएफ आया तब से ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना।
आइए तो बात करते हैं, कभी भी हमें बच्चों को पढ़ने के लिए चाहे किसी काम के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। जहाँ ही लिखा हो, ओनली शब्द लिखा हो, तो ये सब आपके नेगेटिव वर्ड है, उसको हम लोग को हटा देना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा बात करते हैं, बच्चे को कभी याद कराने की बात मत कीजिएगा। जहाँ आपको दिखता है तो नेगेटिव वाला क्वेश्चन आपका राइट गलत होगा, लेकिन नेगेटिव क्वेश्चन होगा तो उसके लिए पॉजिटिव समान होगा। कंटेंट्स को हम फॉलो नहीं करवा सकते हैं, एकदम रटा भेदभाव नहीं कर सकते हैं, और ग्रीडिंग तो कर ही नहीं सकते हैं भाई साहब। वो बच्चों में भेदभाव नहीं ला सकते हैं कि आप इतने अच्छे हो, ये है वो, ठीक है ना। इसके अलावा बात करें तो आपको रैंकिंग भी करना गुनाह है भाई साहब, ध्यान दीजिएगा। रैंकिंग करना बहुत ही गलत बात है, ठीक है ना। इसके अलावा निष्कर्ष निकालना, रैंकिंग माने ये फलाना बहुत अच्छा बच्चा पढ़ने में है, बच्चों में भेदभाव उत्पन्न हो जाएगी और वह मतलब ना होता है, उसका मनोबल कम हो जाएगा। कठोर अनुशासन लाना ही नहीं है, तुलना ही नहीं करना है किसी में। शिक्षक केंद्रित बात होगी तो वो गलत बात कहती है। बच्चों के व्यवसाय के लिए आप नहीं पढ़ा रहे हो ना, ठीक है ना। तो बातें आप लोगों को समझ रही है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बिल्कुल अच्छी लगी होगी, और अच्छी वीडियो लगी होगी तो एक बार लाइक शेयर ज़रूर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो और मैं इसी प्रकार सीटेट के लिए वीडियो, आपको जिस टॉपिक पे पढ़ना है एक बार मुझे कमेंट करें, उस टॉपिक पे मैं वीडियो लाऊंगा। और इसके बाद जो वीडियो आएगी ना दोस्तों, जितना मैं कराऊंगा उसका PYQ भी क्वेश्चन मिलेगा। PYQ मतलब आप लोग समझते हैं, ठीक है ना। PYQ भी मिलेगा, और साथ में जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उस पर आपको नोट्स भी करा दूंगा, ठीक है ना, उसका क्वेश्चन भी करा दूंगा। ओके, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है ना। दोस्तों कमेंट कर बताएं कि आज की वीडियो कैसी लगी, ठीक है। ओके।